नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है पिता का कंधा। गांव के अंदर एक छोटा सा कस्बा था जहां अभी तक पानी, बिजली, सड़क, यहाँ तक कि अस्पताल और स्कूल की भी सुविधा ना थी। इसी कस्बे में एक 4 वर्ष का लड़का रहा करता था जो बेहद गरीब किसान का बेटा ही नहीं, उसकी आंखों का तारा भी था। पिता तो अनपढ़ थे पर बेटे के लिए उच्च शिक्षा के सपने देखा करते थे। हमेशा अपनी पत्नी से कहते, देखना मेरा राम पढ़ लिख कर कुछ ज़रूर बनेगा, फिर उसे हमारी तरह 2 रोटी के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा और ना ही वह मेरी तरह अनपढ़ रहेगा। पत्नी हंसकर कहती, रहने दो, शिक्षा गरीबों की थाली के लिए नहीं बनी है। हमारी थाली में 2 रोटी आ जाए तो समझ लेना चाहिए आज का दिन सफल हुआ। और ये क्या अनाप शनाप सपने देखते रहते हो? हमारे कस्बे से तो 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है स्कूल, वह भी दूसरे गांव में। बस भी नहीं जाती यहाँ से। तो क्या हुआ, राम के लिए कोई बात है क्या? पिता का कंधा तो बस से भी अच्छा है। वह जोर से खिलखिलाकर हंसते हुए कहती है, पगला गए हो तुम तो। इंसान को अपनी औकात में रहकर सपने देखना चाहिए। एक तो गरीब हम वैसे ही हैं। किसान मुस्कुराते हुए कहता है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और हाँ, यह सब आज तो बोल दिया, लेकिन आज के बाद बेटे राम के सामने कभी ना कहना। दूसरे दिन किसान राम को कंधे पर बैठाकर स्कूल ले गया। दाखिला भी मिल गया, पर समस्या थी आने जाने की। किसान ने हिम्मत न हारी। जब भी कोई गांव में कहता, अरे बुद्धू, नाम तो लिखवा दिया है, भेजेगा कैसे? सीना ठोक कर किसान कहता, पिता का कंधा कब काम आएगा? बहुत ही शिद्दत से किसान लगा हुआ था। वैसे ही राम भी मेहनत में पीछे नहीं था। समय के साथ साथ राम 11 वर्ष का हो चुका था। उसकी तीक्ष्ण बुद्धि और लगन के कायल अब केवल स्कूल के शिक्षक ही नहीं, वह गांव वाले भी हो गए थे जो उसके पिता का मजाक उड़ाया करते थे। ठंड हो या गर्मी हो या बरसात, किसान का एक ही लक्ष्य रहता, राम की पढ़ाई में एक दिन की भी बाधा ना आए। वह पत्नी से कहता, हम तुम कम खा लेंगे, लेकिन राम को भरपेट खाना देना है ताकि वह स्वस्थ रहे। इतना लंबा समय पैदल चलने के कारण किसान के पाँव में भी छाले पड़ने लगे थे, पर उसके जीवन का लक्ष्य इस तकलीफ से बड़ा था तो वह जब भला विचलित कैसे हो जाता। एक रात को जब राम सो रहा था तो उसे अपने पाँव में पानी की बूंदें गिरती जान पड़ी। वह एकदम उठा तो देखा राम के आंसू थे। वह उसके पाँव के पास बैठकर रो रहा है। बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ बुरा सपना देखा? नहीं पिताजी, मुझे डर लगता है। कहीं मेरी मेहनत अगर आपके पाँव के घाव की मलहम ना बन पाई और मैं आपके सपने पूरे न कर पाया तो? नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। अगर उसने मुझे सपना देखने की क्षमता दी है तो उसे वही यथार्थ में साकार करेगा। इन व्यर्थ की बातों में समय मत बर्बाद कर, सुबह से स्कूल भी निकलना है। किसान की पत्नी भी पति व बेटे की लगन में शामिल हो चुकी थी। अगर किसान बेटे पर ध्यान देता, रोज इतनी दूर आना जाना करता, तो उसकी पत्नी अकेले ही खेती बाड़ी कर परिवार का सहारा बनकर खड़ी थी। किसान जब भी राम को कंधे में बैठाकर ले जाता तो रास्ते पर उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर जीवन में सफल होने की शिक्षा भी देता जाता। अब राम 10वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में अव्वल आ चुका था। किसान को चिंता थी कि अब आगे कैसे होगा, क्योंकि राम को अब वह कंधे पर नहीं बैठा सकता था। राम बड़ा जो हो चुका था। तो गांव वालों ने राम के अव्वल आने की खुशी में चंदा इकट्ठा कर एक साइकिल इनाम में दी। यह राम की मेहनत का पहला इनाम था। तभी किसान बोला, राम तू पीछे बैठेगा, मैं साइकिल चलाऊंगा। गांव में सब हंसने लगे। तो किसान बोला, अरे राम इतनी मेहनत करेगा तो पढ़ेगा कैसे? अभी भी मेरे कंधों में जान है। राम के साथ साथ गांव वाले भी किसान को देखते रह गए। उधर स्कूल में राम को अव्वल आने के उपलक्ष्य में स्कॉलरशिप भी मिलने लगी। किसान का शरीर भी जवाब देने लगा था। देता भी क्यों ना, सूखी रोटी वो भी आधा पेट, तो शरीर में ताकत कहाँ से आती?
फिर भी राम को शिक्षा तो दिलाना है, यही सोचते हुए हिम्मत बनाए रखता। अब राम गणित विषय के साथ 12वीं की परीक्षा में भी पूरे प्रदेश में अव्वल आता है, पर आगे वह इंजीनियरिंग का सपना देख रहा था जो उसे अब असंभव लग रहा था। पर भगवान भी तो किसान के एकमात्र सपने को कैसे तोड़ते। आखिर एक गांव के जमींदार को जब राम की योग्यता व सपने के बारे में पता चला तो वह खुद किसान के घर आकर बोला, इस बच्चे की मेहनत व योग्यता मैं बेकार न जाने दूंगा। इसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा अब से मेरा है। किसान की आंखें जैसे विश्वास न कर पा रही थीं। जमींदार के सहयोग और कॉलेज से मिलने वाली स्कॉलरशिप की बदौलत राम ने इंजीनियरिंग में भी अव्वल दर्जे पर स्थान पाया। लेकिन उसकी उड़ान यहाँ न रुकती। आखिर उसने उड़ान अपने पैर से नहीं, अपने पिता के मजबूत कंधों से जो भरी थी। वह IAS की भी साथ में तैयारी कर रहा था और साथ में ट्यूशन पढ़ाकर वह हर महीने पैसे भी पिता को भेजता। अब IAS में अव्वल आने के बाद भी राम के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी कॉलेज में उसका सम्मान समारोह रखा गया था, पर उसकी आंखें किसी और को ढूंढ रही थीं। तभी उसकी नज़र कॉलेज के गेट के पास रुकी बस पर पड़ी। उसे वह झुके और कांपते कंधे पहचानने में देर न लगी। वह भीड़ को चीरता हुआ बाहर गया। उसने तुरंत पिता को कंधे पर बैठाया और खुद स्टेज पर लेकर गया। पूरा कॉलेज न समझ पाया राम ऐसा क्यों कर रहा है। नौकर से व्हीलचेयर भी मंगवा सकता था। अब तो वह क्लास 1 ऑफिसर बन चुका है। स्टेज में कुर्सी पर पिता को बैठाकर राम ने माइक में रूंधे गले से बोलना शुरू किया। यह मैली धोती और कुर्ता पहने महान व्यक्ति को अपना पिता कहने में मुझे जो गर्व महसूस हो रहा है, इतना तो मुझे IAS बनने पर भी नहीं हो रहा। मेरे कंधों ने तो पिता को बैठाकर बस से स्टेज तक का ही सफ़र तय किया है, लेकिन यह कैसे भूल जाऊं कि मेरे पिता के कंधों ने तो मुझे एक कस्बे से उठाकर एक अफसर बनाने तक का सफ़र ना जाने कितनी मुश्किलों में तय किया है। यह सुनते ही किसान की आंखों से अविरल आंसू बहने लगते हैं। वह ऊपर आकाश की ओर हाथ उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देता है कि मेरा बेटा अब कमाने लगा है। अब राम को कभी सूखी रोटी नहीं खाना पड़ेगी, क्योंकि वह नहीं समझ सकता था कि उसका बेटा क्या बन गया। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और आगे भी ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।